भारत के मून मिशन ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। चंद्रयान-3 से विक्रम लैंडर गुरुवार दोपहर 1:15 पर अलग हो गया। अब आगे का सफर इस लैंडर को ही तय करना है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर ऑर्बिट में अलग होकर घूमने जा रहे हैं। 23 अगस्त को चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने जा रहा है। चंद्रयान-3 को करीब 3.25 लाख किलोमीटर का सफर तय करना था। अब सिर्फ 100 किलोमीटर का ही सफर बाकी है। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने की आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा खुद करनी है। उसे अपने इंजनों यानी थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके अपनी गति धीमी करनी है, साथ ही ऊंचाई भी कम करनी है। चंद्रयान-3 धीमे धीमे अपनी स्पीड कम करेगा। इसके लिए चंद्रयान अपने इंजन यानी थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके अपनी गति को धीमी करेगा। इसरो ने बताया कि 18 अगस्त शाम करीब 4 बजे डीऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिल्यून और 100 किलोमीटर वाले एपोल्यून ऑर्बिट में डाला जाएगा। पेरिल्यून यानी चांद की सतह से कम दूरी, एपोल्यून यानी चांद की सतह से ज्यादा दूरी। अब तक की यात्रा प्रोपल्शन मॉड्यूल ने पूरी कराई है। चंद्रयान-3 के लिए अब सफर काफी कठिन होने वाला है। सबसे मुश्किल काम चंद्रयान की स्पीड को कम करना है। एक बार जब विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर की ऑर्बिट मिल जाएगी, उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चंद्रयान-2 के दौरान उसकी गति को कम करने के दौरान ही वो हादसे का शिकार हुआ था। इसी वजह से इस बार ये समय काफी मुश्किल होने वाला है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर गोलाकार ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। वो 30 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर की अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए 2 बार डीऑर्बिटिंग करेगा, यानी अपनी ऊंचाई कम करेगा, साथ ही गति धीमी करेगा। उसके लिए उसके इंजनों की रेट्रोफायरिंग की जाएगी, यानी उल्टी दिशा में घुमाया जाएगा। तो पक्का है कि इस बार इसरो ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 मिशन को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 मिशन के तहत इसरो 23 अगस्त को शाम 5:45 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। चंद्रयान-3 अपने साथ एक लैंडर और एक रोवर लेकर गया है। लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा और सफल लैंडिंग होने के बाद रोवर चांद की सतह पर रसायनों की खोज करेगा। वैज्ञानिक चांद पर मौजूद रसायनों का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी और चांद के रिश्तों को समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि अब तक केवल अमेरिका, चीन और रूस ही चांद की उत्तरी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुए हैं। इसरो ने 2019 में चंद्रयान-2 के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका।